जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लुओ फैंग ने बोलन की सलाह पर अमल करते हुए खुद को अपना प्रतिद्वंद्वी मानकर केस मॉन्स्टर्स से लड़ाई की। कई कोर अब्जॉर्ब करने के बाद उसने सफलतापूर्वक स्काई ब्रिज के पहले स्तर को पार किया। इसके बाद अपनी केस टॉम स्टोन की नॉलेज को बढ़ाने के लिए उसने सीनियर लिन लूव की ब्लड फ्लो टेक्निक खरीदी और गहन अभ्यास में लग गया। लुओ फैंग एक चैम्बर में बैठा हुआ गहन कल्टीवेशन कर रहा है। उसके आसपास की ऊर्जा स्थिर और गहरी है। प्रैक्टिस के दौरान लुओ फैंग ने यूनिवर्स ओरिजिन लॉ के गहरे रहस्यों को समझा। अब उसने फाइटिंग से दूर रहकर अपनी नॉलेज को और गहराई तक समझने का फैसला किया। में हलचल का माहौल। कुछ प्रमुख किरदार आपस में बात कर रहे हैं। लुओ फैंग ने मेरे चैलेंज को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है वह अपनी सीमाओं को पहचानता है। शायद उसने तुम्हारे एरोगेंस के कारण मना किया हो, लेकिन अब वह कहाँ है? किसी ने उसे देखा भी है? रंग जॉन हल्के से सिर हिलाता है और दृश्य स्काई ब्रिज की ओर शिफ्ट होता है। फैंटम जिलास अपनी रैंकिंग चेक कर रहा है। वह देखता है कि उसने स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल को पार कर लिया है। वहां पहुंचती है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाती है। लुओ फैंग अपनी ट्रेनिंग में गहराई तक डूबा हुआ है। मैंने इन वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत साबित करूं। वह अपनी आंखें खोलता है और उठ खड़ा होता है। लुओ फैंग स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल पर पहुंचता है। उसके सामने कई विरोधी खड़े हैं। लुओ फैंग ने सिंगल हैंडेडली अपने विरोधियों को नष्ट किया, सिर्फ अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए। उसकी फुर्ती और गोस्ट शैडो 7 स्वॉर्ड्स तकनीक से विरोधी पल भर में हार जाते हैं। यह तकनीक ही मेरी असली शक्ति है। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। लुओ फैंग लाइट बुका से मिलता है और एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरी क्षमता पर शक मत करो। जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लुओ फैंग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन क्या वह फैंटम जिलास को चुनौती दे पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में लुओ फैंग की नई शक्तियों और उसकी यात्रा के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिखाई देता है, नेक्स्ट एपिसोड कल शाम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।